नहीं सोचते हैं, उनको बस ये डाल दिया जाता है कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, वो मान लेते हैं उसको। उनको क्या पता कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन देश के लिए सही है कौन देश के लिए सही नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो ये सारी चीजें देखेगा ना। राइट राइट राइट, वन मोर थिंग अदर देन दिस, मैंने ये चीज देखा है कि लाइक जब भी दावत देते हैं इस्लाम की तरफ फीमेल्स को खास करके, तो ये चीज बोली जाती है कि आप लोग बहुत प्रेशियस हो, सो आपको छुपा के रखना है। लाइक काफी बार ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। कि मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था, उसमें एक फॉरेनर को वो दावत दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप देखो, आप अपना फोन देखो, आप फोन कवर लगाते हो उसके ऊपर, तभी तो ये सुंदर रहता है ना, सुरक्षित रहता है, तो इसलिए आप भी हम्म। अपने आप को कवर करो। तो आप इसको किस तरह से देखते हो? ये इस तरह से माइंड वॉश करने का क्या गेम है? कई बार ऐसा लगता है कि सही कह रहा है बंदा, मगर फिर दिमाग लगता है कि नहीं यार, ये तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा है। तो आपका क्या हम्म। कहना है इस बारे में? मैं कैन यू प्लीज रिपीट, मैंने मतलब समझा नहीं मुझे आपका सवाल, एक बार फिर से रिपीट करिए आप। मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो कि दावत देते हैं, जो कि हम्म। बोलते हैं कि आप कन्वर्ट होइए इस्लाम में, फीमेल्स को, नॉट मेल्स, फीमेल्स को कैसे दावत देते हैं, उनको फील कराते हैं दैट यू आर वेरी प्रीशियस, हम आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वी वांट यू टू बी योर प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाई हम चाहते हैं कि आप लोग पर्दा करें और बुरखे में रहे। सो बेसिकली आई वांट टू आस्क कि ये लोग ज्यादातर कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से, कि जैसे कि बहुत ही भद्दा सा, मतलब मुझे लगता है इस तरह से कई सारी मैंने जगहों पे सुना है कि चॉकलेट को कवर करके रखते हैं लॉलीपॉप। तभी वो चॉकलेट हम्म। मीठी रहती है। हम्म। हैं बहुत ही घटिया घटिया बातें बोलते हैं। ये कई बार कहते हैं कि आप अपना फोन केस कैसे कवर करके रखते हो। तो मतलब इतना चीप चीप बातें बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से और खाने की चीजों से कंपेयर करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी अजीब सी बात है कि मतलब बुरखे को इस तरह से ये लोग देख रहे हैं? मतलब वुमेन तो इनके लिए फिर तो एक ऑब्जेक्ट और खाने की चीज ही हो गई। फिर आपकी, आप बताओ इस बारे में क्या बिल्कुल कहोगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है और बहुत अच्छे से इसको यानी जो मैच आपने किया है बहुत अच्छे से किया है कि ये ऑब्जेक्ट समझना ही होता है। और जो मोमिन हजरात करते हैं ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं, यानी किसी चीज से जिसको आपको मैच नहीं करना चाहिए वो उससे मैच करके एक अपने पॉइंट को साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं, विच इज वेरी इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल। लेकिन बात यह है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसके बाद फिर हम अंदर की हकीकत बताते हैं ना कि औरतों की कितनी इज्जत है उनके नजदीक। इस्लाम इज अ रिलीजियन विच अलाउज यू टू बीट योर वाइफ, बीट स्लेव्स, कीप स्लेव्स, हैव सेक्स विद स्लेव्स, हम्म। हम्म। वुमेन आर डिफिशिएंट इन नॉलेज, यस ऑफ कोर्स। उनकी गवाही। तो ये अंदर ट्रू। की सारी पोल खोलने के लिए हम बैठे हुए हैं ना इधर। एंड लास्ट में अगर मगर मैदान ये इसमें महशर में देखा दोगलापन जाए, कैसे आता है? जब अल्लाह के हम्म। सामने खड़ा किया हम्म। जाएगा तो सारों को नंगा किया जाएगा, हम्म। चाहे लेडीज हो, माँ बहन बेटी, हम्म। सब एक सब में खड़े होंगे, सब नंगे होंगे अल्लाह के सामने जब हिसाब देना है, और यहाँ बुर्का पहना के रखना है। हम्म। ये भी दोगलापन है। वहां हम्म। नंगा क्यों? नहीं, मगर ये दोगलापन एक्चुअली मैं बहुत डिबेट्स वगैरह देखती हूँ, तो एक नया बीच में इन लोगों ने लाया था कुछ महीने पहले कि कोई महिला हिंदू, सॉरी, महिला मुस्लिम बुरखे वाली, हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। तो ये दोगलापन कहाँ से आता है? एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाएं किसी लायक नहीं है, बिना मतलब अपने किसी मर्द के बिना बाहर भी नहीं निकल सकती, और एक तरफ इनको प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि बुरखे वाली हो, मुस्लिम हो। तो ये क्या दोगलापन है? हम्म। सही बात है, आपने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेस किया है मोहिनी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी एक रुचा जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं फिर स्ट्रीम आई नो क्लोज आप करते बहुत हैं। ज्यादा टायर्ड हो, कुछ पॉइंट्स और भी थे, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर नेक्स्ट उनको टाइम आप कवर ज्वाइन कर करूंगी। लेना। बट यस, बट मैं लास्टली आपको एक दो चीजें और बोलना चाहूंगी विद इन 30 सेकेंड्स, दैट हम्म। यस, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, जस्ट कंटिन्यू डूइंग। वन मोर थिंग इज कि आई नो आपको बुरी लग सकती है ये मेरी बात, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, बट हम्म। स्टिल आई वुड लाइक टू से कि सारे एक्स मुस्लिम्स में यूनिटी होनी चाहिए। एंड व्हाट आई हैव हम्म। सीन दैट देयर आर सम कंट्रोवर्सीज गोइंग ऑन, एंड हम्म। ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑल एक्स मुस्लिम्स आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड, एंड इवन आई लिसन टू द लाइव वीडियोज ऑफ समीर ऑल्सो, एंड आई रियली लाइक दैट गाय। सो आई थिंक हम्म। कि आप लोगों को उनसे भी बातचीत करनी चाहिए एंड कंट्रोवर्सी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप सब एक हो, यू ऑल हम्म। आर वन। तो प्लीज आप इसको कंसिडर करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी जी फॉर द सजेशन, विल डेफिनेटली थिंक ऑन दैट।
Yeah, thank you. Thank you so very much. Yeah, sure. Thank you. Okay. Yeah. रुचा जी, और रुचा जी को मौका देने से पहले एक बड़ी ही अजीम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है लाइव में, और वो है हमारी लुकास जी। कह रही हैं गुड मॉर्निंग साहिल, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। आपने पी ली है लगता। लुकास जी, आपने बहुत जबरदस्त वाला डिस्कशन आपने मिस किया है। लुकास जी, थोड़ा सा पीछे जाना, और अपने मुंबई वाली एक एक्स मुस्लिमा है जो कि कमेंट में भी मौजूद है, लैला। लैला। लैला जी ने जो जो मौसम बनाया है, 2 पैग मार के, हाय हाय हाय। तो लुकास जी, अगर आप देख रही हैं तो थोड़ा सा बैक में जाके लैला जी का डिस्कशन जरूर देखना आप। भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई। और हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल गरीबों को फ्री मेंबरशिप मिली। भूषण भाई थैंक्स, भूषण भाई को थैंक्स कर रहे हैं हिंदू सनातनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में स्ट्रीम यार्ड फट गया है, इस वजह से मुझे यूट्यूब पर से सुपर चैट उठा के इधर कमेंट में पेस्ट करना पड़ रहा है। तो अब है रुचा जी का नंबर। जी रुचा जी, लास्ट कॉलर, और उसके बाद एक्स मुस्लिम हाफिज जी से थोड़ा बात करेंगे और स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। यस रुचा जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कल नाइट शिफ्ट करने आई थी और अभी मेरा जाने का वक्त हो रहा है और मैं तब अभी भी देख रही थी कि अच्छा अभी भी लाइव स्ट्रीम देखो यार, चालू है। यार आप लोग का तो सिर्फ 8 आवर्स 9 आवर्स का शिफ्ट रहता है, यहाँ तो 9 आवर्स के भी ऊपर हो गया। हाँ, मैं वही देख रही थी जब मैं आई थी तब से मैं ट्राई कर रही थी और फिर अभी मैंने देखा कि अच्छा जाने का टाइम है, अभी भी चालू है। मुझे लगा ये भगवान, इनका तो डबल शिफ्ट चल रही है। क्या कहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाह रही थी कि ऑफ कोर्स चंद्रयान के लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वही आज भी मतलब मैंने देखा, आई एम डॉक्टर, तो अपनी शिफ्ट के दौरान की जो एक महिला आई थी और उनकी 7th प्रेगनेंसी थी एंड शी इज़ नॉट वेरी ओल्ड और ऑलमोस्ट हर 2 साल में वो प्रेग्नेंट हो रही है, उसका बच्चा हो रहा है। मतलब उनके लिए शायद अनफॉर्चुनेट कि उनके बाकी जो 5 बच्चे, एक बच्चा अबॉर्ट हो गया, 5 बच्चियां थी। तो मैं मन में सोच रही थी कि मैं इनको कैसे बोलूं कि दीदी अब बस कर जाओ, हो गया। लड़के का लालच है या हस्बैंड बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं सोचता है इनको। सॉरी, कि मतलब हर साल बच्चा हो रहा है, जब तक उसको लैक्टेशनल मतलब जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक यूजुअली महिला दोबारा गर्भवती नहीं होती। तो जैसे ही बट इवन दैट इज नॉट फुल प्रूफ। हाँ, दैट इज नॉट फुल प्रूफ, बट मतलब नेचुरली जब तक वो नहीं हो सकती है तब तक ही वो नहीं हो रही है। उसके तुरंत बाद अगेन शी इज कमिंग बैक, शी इज कमिंग बैक। और वो कल कुछ कंप्लेन्स लेके आई थी कि मुझे बहुत कमजोरी लगती है ये वो। अब मैं मन में सोच रही हूँ कि तुम पिछले 10 साल प्रेग्नेंट हो, तुमको कमजोरी नहीं होगी क्या? क्यों ऐसा? मतलब इन माई फील, आई रियली फील कि नहीं, महिलाओं को भी सबसे पहले कि सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन के साथ एक जो वर्ल्डली एजुकेशन है ये भी देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने राइट्स भी समझें, अपनी थोड़ी बायोलॉजी भी समझें कि नहीं ये तरीका नहीं है। और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस्लामिक जो फॉलोअर्स हैं उनमें बहुत कम दिखता है लड़कियों को। अभी जैसे चंद्रयान के मिशन में बहुत सारे मेजर साइंटिस्ट, उनके डेप्यूटी डायरेक्टर ऑल वर वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई मोमिना नहीं दिखी। क्यों ऐसे बड़े बड़ी चीज़ों में हमारी हाफ पॉपुलेशन महिलाओं की अदर रिलीजन से आगे आ रही है, पर मोमिनाएं क्यों ऐसी बड़ी पोजीशंस पे नहीं है? क्यों वो सिर्फ बच्चे पैदा करने में या बच्चे पालने में ही लगी हुई है अभी? तो वो चीज़ पे एक बार सोचना चाहिए, चाहे वो इंद्रा नूनी हो या अभी
चंद्रयान की डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ, इस तरह की पोजीशंस पे मुस्लिम वुमेन का आना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मोमेंट सुन रहे हैं तो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, वो उनको उनकी शादी सोच समझ के करें और बेसिकली एजुकेशन पे फोकस करें, नॉर्मल एजुकेशन पे। आपको जितना रिलीजियस रहना है आप रहिए, पर वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वैसे ही हाल होगा कि आप हर 1.5-2 साल में अस्पताल आ रहे हैं और आपकी एकदम हालत खराब है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की आप मशीन बने हैं। आप लोग वहां पे हॉस्पिटल में ये जो इस तरीके की जो फीमेल्स आती है, काउंसलिंग विंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं? बहुत बहुत करते हैं, बहुत हम्म। समझाते हैं, पर वही हो जाता है ना कि वो उनका आंसर दो चीजें होती हैं। हम्म। एक एक तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप कॉपर टी, आईयूडी, अंतरा, इस तरह का कुछ लगवा लीजिए, जिससे अगर आप अदर प्रोटेक्शन मेथड यूज नहीं करते हैं तो भी आप कम से कम 3 साल 5 साल का गैप रख के बच्चा करें, हम्म। क्योंकि बच्चे संभालना भी तो है ना सारी से। सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ना थोड़ी है, उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और राइट। ये कोई बहुत, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ वो तो फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसा नहीं है कि वो फीस लेते हैं, वहाँ तो बहुत गरीब लोग ही आते हैं। तो मैं हम्म। वही सोच के रह जाती हूँ, तो उसमें ज्यादातर लोगों का आंसर ऐसा रहता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बस एक और, उसके बाद बंद करा। अब हम्म। एक और कई बार लड़के के एक और लालच, में वो खत्म ही नहीं होता। हाँ वही, वो लड़के के लालच में होता है। और आप बस समझा ही सकते हो। और एक ये भी हो जाता है ना साहिल जी, जब इन सब चीजों में क्या है कि नहीं, हमारे में ये अलाउड नहीं है, हमारे रिलीजन में इस मतलब कॉन्ट्रसेप्शन अभी भी टैबू है, हम्म। सेक्स राइट। टैबू नहीं है। आप वो जितना मर्जी करो, ठीक है। हर वो भर भर के करो। अब अब मैं 18+ हो जाएगी स्ट्रीम, बट इतनी लड़कियां आती हैं जिनकी नई नई शादी हुई है हम्म। विथ यू नो एनल टीयर्स, और ये सब वो क्यों हो रहा है? उनसे पूछो कि हम्म। ये कब से हुआ, कब से शुरू हुआ? शादी के बाद से। हम्म। तो डेफिनेटली हर तरीके की चीजें हो रही हैं, और वो कई बार औरतों की मर्जी के बिना भी होती हैं वो चीजें। नॉट एवरी गर्ल लेकिन वांट्स टू गो लेकिन देयर। आप अगर देखो तो मोस्टली जो है वो जो आई मीन मोस्ट ऑफ द तबका जो है मुसलमानों का, वो एनल सेक्स को हराम मानता है। हाँ इसके बाद वही भी अगर तो, आपके पास केसेस आ रहे हैं। हाँ वही मैं सोचती हूँ कि यू कैन डू दैट बिकॉज यू एंजॉय दैट, नो। हम्म। बट ये एक चीज आपको लगती है कि कॉन्ट्रासेप्शन से आपको लेना देना नहीं है, वो आपके लिए मतलब हराम भी, अपने पसंद की चीजें हराम भी वो डू। हाँ, उसमें मजा आ रहा है तो फिर क्या हलाल क्या हराम। हाँ बट अगर कोई आपको ऐसी चीज बोले कि नहीं नहीं, ये अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रोटेक्शन या अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस लगवा लो, कुछ और कर लो, तो वो उसके लिए तुरंत कि नहीं, हमारे में अलाउड नहीं है। तो राइट। वो एक मतलब मैं एकदम स्तब्ध रह जाती हूँ बहुत बार। और हम करते हैं बहुत सारी चीजें, अभी कोशिश कर रहे हैं और करने की कोशिश करेंगे वही। पर कई बार ना बहुत हारा हुआ फील होता है महिलाओं की हालत देख के कि यार इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और समझा समझा के भी फिर इतनी कई बार वो महिलाएं दबी हुई रहती है ना कि वो कई बार ये भी बोलती हैं कि दीदी मैं अपने पति को बुला देती हूँ, आप उनको समझाओ। और मतलब मेरी कोई सुनता नहीं, और उनके हस्बैंड आते हैं, हम उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो दो उनके रिएक्शन रहते हैं। या तो वो कई बार हमें ही डांट देते कि नहीं नहीं, ये हमारा पर्सनल है और ये हमारी चीज है, आप इसमें नहीं बोल सकते। या तो फिर वो हमारे सामने कई बार कि ठीक है हम सोचेंगे बोल के चले जाते हैं, फिर बट वही आगे कर लेते कितना, हैं। हाँ फिर वही कर लेते हैं, फिर साल भर बाद आ जाते हैं। हम्म। तो लेकिन अगर वही है। आपकी बात सही है कि अभी भी मोमिन लोग जो है वो फर्टिलिटी रेट उनकी ज्यादा है, लेकिन अगर आप पहले से कंपेयर करें तो उनका भी जो जो डेटा है उसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हुई है पहले से। तो जी अवेयरनेस तो आ रही है, मे बी। अगर वो जो तो गांव
दराज का एरिया है, वहां पे अभी भी वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हो, लेकिन सिटीज विटीज में तो मोस्टली थोड़ा सा नंबर्स ड्रॉप हुआ है। हाँ, नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि शायद एजुकेशन थोड़ा पहुंच रहा है, या जो पीएसए वगैरह होता है, ये भी ये भी एक स्टेट का कैपिटल ही है जहाँ मैं काम करती हूँ, बट ओके। ये जो पॉपुलेशन को सर्व करता है, ये थोड़ी स्लम एरिया की पॉपुलेशन है। वही। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा एजुकेशन पहुंचना और ये सब होना, वो गेटो वाले एरियाज में भी बहुत जरूरी बिल्कुल सही। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप है। जुड़ी अरे और थैंक आपने। यू, और बहुत ही बढ़िया यार। अब आप, मैं भी अपने शिफ्ट से घर जाऊँ, आप भी जाओ सोए अपना। जी 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 चलो, जी, आप भी थैंक यू आराम करिए। फॉर सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स फॉर वर्किंग सो हार्ड। थैंक यू, और थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। चलो, एंजॉय, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप और गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण भाई तो एकदम कोराम मचा दिए हैं मेंबरशिप गिफ्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई फॉर ऑल द सपोर्ट। लास्ट कॉलर हमारे एक्स मुस्लिम हाफिज कारी मोहम्मद साहब। वैसे तो आज फीमेल स्पेशल स्ट्रीम था, लेकिन आपको भी मौका मिल गया, क्या कहेंगे हाफिज जी? म्यूट है आप। ड्रॉप हो गए हैं हाफिज साहब। नहीं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया है। क्या हो रहा है, इनके कुछ कनेक्शन में इशू है। अमित, आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी।